जय हिंद। कहते हैं कि दुनिया में कुछ ऐसे भी नाम होता है जिसका जिक्र हम कई बार इतिहास के पन्नों में करते हैं और उससे हमें आत्मविश्वास मिलता है। कहते हैं कि 1874 ईस्वी में जन्मे विंस्टन चर्चिल, जो एक अंग्रेज सेना प्रमुख और कवि, कूटनीतिज्ञ और प्रधानमंत्री ब्रिटेन का होते हैं। कहते हैं कि 1939 से 1945 में पूरी दुनिया विश्व युद्ध का शिकार हो चुका था, तो नाजी हिटलर ने ऐसा प्लान बनाया था कि पूरे यूरोप को हम बम से रौंद देंगे और पूरी दुनिया को खत्म कर देंगे। और उसी दौरान विंस्टन चर्चिल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री था। उसके ऊपर कई सारे बमबारी हिटलर के द्वारा किया जाता है, उसे नुकसान और बर्बाद किया जाता है। लेकिन विंस्टन चर्चिल एक अच्छे प्रधानमंत्री होने के नाते उन्होंने ये तय कर दिया और जनता को ये बता दिया कि हम असली लड़ाई जो है हथियार से नहीं, बल्कि असली लड़ाई हम अपने विचारों से लड़ेंगे और विचार से लड़ने वाले कभी खत्म नहीं होते हैं और हम कभी भी समर्पण नहीं करेंगे। क्योंकि समर्पण करना आसान है, अगर हम समर्पण कर देते हैं तो हम झुक जाएंगे, गिर जाएंगे, हमारा विनाश हो जाएगा। इसीलिए हमारे अंदर जो आत्मविश्वास है उस आत्मविश्वास पर लड़ाई चलेगी और मैं कभी भी जर्मनी को समर्पण नहीं करूंगा और विश्व युद्ध में कभी भी मैं समर्पित नहीं होऊंगा, बल्कि जब तक ये युद्ध चलेगा तब तक मैं आपके साथ खड़ा हूं और आप लोग मुझे समर्थन करेंगे। इसी प्रकार से जनता सबके अंदर एक विश्वास पैदा कर देता है कि आखिर ऐसा भी इंसान है जो कभी किसी से डरने की हिम्मत नहीं रखता है और हार मानने को तैयार नहीं है। जबकि पूरी दुनिया ने कई देश जो है वो सरेंडर कर दिए थे, लेकिन ब्रिटेन पर भी जब बमबारी आती है, विंस्टन चर्चिल समझाने के लिए सभी जनता के बीच खड़े हो जाते हैं। क्योंकि विंस्टन चर्चिल 1940 से 1945 तक वहां के पीएम होते हैं और वो सेना प्रमुख और एक कवि भी थे, एक विद्वान भी थे। विंस्टन चर्चिल की ये साधारण कहानी है। वो एक सिंपल सा इंसान था। स्कूल में पढ़ाई करने के दौरान कई बार उन्होंने फेल हुआ और कई लोग उसका मजाक उड़ाते थे। जब ये राजनीतिक में भी ज्वाइन हुए तो कई लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, उसे बेवकूफ बनाया और उसे नीचा दिखाने की कोशिश की। हालांकि तक कि यहाँ उसकी अपनी पार्टी ने भी उसे नीचा दिखाने की कोशिश की। इसके बाद भी उन्होंने हार नहीं माना। उन्होंने कहा कि जो मेरा मजाक उड़ाता है, जो मुझे नुकसान पहुंचाता है, मैं डरने को तैयार नहीं। मेरा आत्मविश्वास कहता है कि मैं एक दिन इतिहास के पन्नों में नाम दर्ज जरूर करूंगा। और उसकी आत्मविश्वास उसके दुनिया के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन जाता है। ये थे विंस्टन चर्चिल, जिन्होंने कभी हार नहीं माना। जब जर्मनी के युद्ध में पूरी दुनिया झुक चुके थे तो विंस्टन चर्चिल ने हार नहीं माना। जनता के अंदर एक उत्साह और विश्वास पैदा कर दिया। कहा कि हमारे पास सेना भी मजबूत नहीं है, हमारे पास पब्लिक भी मजबूत नहीं है, लेकिन उसकी विचार जो थी एक अमर था और उसकी विचार ने पूरी दुनिया को जगा दिया। ये थे विंस्टन चर्चिल, जिन्होंने जनता को डरने नहीं दिया और खुद भी नहीं डरा। ये होता है आत्मविश्वास, जो मौत सामने खड़ा है फिर भी कहता है कि मैं कभी मौत से नहीं डरता, क्योंकि मैं मर सकता हूं लेकिन मेरा विचार कभी नहीं मर सकता। और विचार के सहारे ही लोग इस संसार में जिंदा है। जिस दिन जिसका विचार खत्म हो गया उस दिन वो इंसान मर गया। इसीलिए हमें विंस्टन चर्चिल से सीखना चाहिए कि अगर हम जगते हैं तो हमारे साथ कई लोग जगने को तैयार हैं, और अगर हम मर जाते हैं, हमारा विचार खत्म हो जाते हैं, तो हम कई लोगों को मार सकते हैं और खत्म कर सकते हैं उसकी कहानी। तो हम विचार के जरिए ही पूरी दुनिया को रिप्रेजेंट करते हैं कि हम क्या अच्छा है, क्या खराब है, इतिहास में हमारा नाम दर्ज होगा कि नहीं होगा, ये हमारा आत्मविश्वास तय करता है। और विंस्टन चर्चिल 1965 ईस्वी में इस दुनिया को अलविदा कह देते हैं और जब तक वो जीते हैं तब तक वो अपने देश को सुरक्षा के विषय में सोचते हैं। हालांकि 1945 के बाद वो विंस्टन चर्चिल अपने देश में चुनाव हार भी जाते हैं और एक साधारण इंसान भी बन जाते हैं। जब तक वो जीते हैं तब तक उसके अंतिम समय तक उसके सर का जो उनके सर का बाल होता है वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है, गायब। इस प्रकार से विंस्टन चर्चिल का जो ये एक अमर कहानी और प्रेरणा का स्रोत है वो सबके दिलों पर आज भी राज करता है कि विपरीत परिस्थितियों में भी जनता को किस प्रकार से हिम्मत और हौसला के साथ उसे रखा जाता है। उसकी जीवन चरित्र को अवश्य समझना चाहिए ताकि हमें इंस्पायरेशन मिले कि हम अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए क्या कर सकते हैं और क्या हमारे अंदर नेतृत्व करने की क्षमता है। उसके लिए हमें सीखने की आवश्यकता है।